गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बच्चों, आज का चैप्टर है प्राणी जगत, किंगडम एनिमेलिया। इसके तहत हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। प्राणी जगत के बारे में आप लोग जानते हैं, विभिन्न प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जंतुओं के वर्गीकरण का विभिन्न आधार है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। कुछ तो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के आधार पर। कुछ है टाइप ऑफ सिमेट्री के आधार पर। कुछ है टाइप ऑफ बॉडी प्लान, शरीर योजना के आधार पर। कुछ है टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, देह गुहा। कुछ है सेगमेंटेशन आदि के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं संगठन के आधार पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी जंतु यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं, लेकिन इनमें शरीर का संगठन स्तर अनेक प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक अर्थात इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, और बहुकोशिकीय इनमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, एक से अधिक होती है। पहला है कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन, अर्थात इनके शरीर का संगठन जो शरीर बनी होती है वो कोशिकाओं से बनी होती है, और कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों में पाई जाती हैं, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतकों व अंगों के अभाव वाले इन जीवों में तंत्रिकीय समन्वय का भी अभाव होता है। इनकी कोशिका समूहों में स्थायी विभेदीकरण का अभाव होता है, लेकिन ये कोशिकीय होते हैं, कोशिकीय स्तर के होते हैं। इस प्रकार का जो संगठन होता है संघ पोरीफेरा में पाया जाता है। अगला है टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर का शरीर संगठन। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, अर्थात कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति संरचना व आकार में समान हो, ऊतक कहलाता है। इनमें विभेदित कोशिकाएं अस्थायी उपकला स्तरों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का संगठन संघ सिलिंट्रेटा में पाया जाता है, जिसको सिलिंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी है। अगला है ऊतक अंग स्तर का टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के चैप्टे कृमियों में ऊतक अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। अंग स्तर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन संघ एनिलिडा से कार्डेटा तक के सभी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक परस्पर मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं, और शरीर के विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये तो था बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल। और हम थोड़ा जानते हैं खुला परिसंचय तंत्र। एक वर्ड आता है कभी कभी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त हृदय व वाहिकाओं में सीमित न रहकर खुले स्थानों में बहता है। कोशिकाएं व ऊतक इस रक्त में
डूबे रहते हैं। इस प्रकार का संचरण जो होता है वो खुला परिसंचरण कहलाता है, जबकि बंद परिसंचरण में रक्त हृदय वाहिकाओं तक सीमित रहता है, वह खुले स्थानों में नहीं बहता है। ये तो परिसंचरण तंत्र हो गया। अब हम देखेंगे एक शब्द आता है सममित, सिमेट्री। सिमेट्री जो कि एक शब्द है, अक्सर सभी संघों में प्रयोग किया जाता है। सिमेट्री को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आर्य सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। जब जंतु को उसके मध्य लंब अक्ष से गुजरती रेखा से किसी भी तल में काटने पर दो समान भाग प्राप्त होता है तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री कहते हैं, आर्यल सममित कहते हैं। इस प्रकार की सिमेट्री सिलेंट्रेटा के वर्ग एंथोजोआ के कुछ सदस्यों तथा संघ टीनोफोरा के कुछ सदस्यों में पाई जाती है। देह गुहा एक शब्द आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी त्रिकोणीय जंतुओं को आंतरिक गुहा के निर्माण की विधि के आधार पर निम्न समूहों में बांटा गया है। एसीलोमेट एनिमल्स, आदेह गुहीय जंतु। ऐसे सभी जंतु जिनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है आदेह गुहीय कहलाते हैं। ये सिलोमेट कहलाते हैं। जैसे पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा में क्रमशः स्पंज गुहा एवं सिलेंटान पाई जाती है। यह डिप्लोब्लास्टिक होती है। इसका जो उदाहरण है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतु एसीलोमेट होते हैं। अब स्यूडोसिलोमेट, ऐसे जंतु जिनमें देह भित्ति तथा आहार नाल के मध्य कोरक खंडों से निर्मित एक गुहा होती है, इसे स्यूडोसील कहते हैं, कूट गुहा कहते हैं। संघ निमेटोडा के जंतु इनका उदाहरण हैं। जबकि सिलोमेट ऐसे सभी जंतु जिनमें देह भित्ति के पेशी स्तर तथा आहार नाल के बाहरी स्तर के मध्य मीजोडर्म से विकसित तरल युक्त देह गुहा उपस्थित होती है, सिलोमेट कहलाते हैं। सिलोमेट कहलाते हैं। इनमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सभी आते हैं। अब हम देखेंगे संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा, इसको प्रायः स्पंज कहते हैं तथा प्राणियों में सबसे कम विकसित होते हैं। इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इन जंतुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं। इस संघ के जंतु वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात पूरे विश्व में पाए जाते हैं। जलीय, मुख्यतः समुद्री होते हैं। दूसरा, ये वयस्क अवस्था में फिक्स्ड होते हैं, एकल या निवही होते हैं, अर्थात फिक्स स्थान पर ही रहते हैं, एक निश्चित स्थान पर। यह डिप्लोब्लास्टिक एसिमेट्रिकल तथा कुछ रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। शरीर सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं।
इनसे जल स्पंज गुहा में पहुंचता है। देह भित्ति में कैनाल सिस्टम में पाए जाते हैं जो स्पंज गुहा में खुलते हैं। कशाभकीय कोशिकाओं के समन्वित प्रयासों से जलधारा ऑस्ट्रिया से प्रवेश कर नालों या कच्छों चैम्बर से होते हुए स्पंज गुहा ऑस्कुलम से बाहर निकल जाती है। इस संघ के कुछ जंतुओं के शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका का बना कंकाल पाया जाता है। पाचन अंतःकोशिकीय होता है। इन जंतुओं में श्वसनांगोत्सर्जी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। इस संघ के जंतु उभयलिंगी होते हैं अर्थात मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आर फाउंड इन ओनली वन बॉडी। नर और मादा युग्मक एक ही जंतु में बनते हैं परंतु इन जंतुओं में परनिषेचन होता है। इन जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इन जंतुओं में परिवर्धन इनडायरेक्ट होता है तथा एम्फीब्लास्टुला अथवा पैरेन्काइमुला लार्वावस्था पाई जाती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकॉन, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आज का क्वेश्चन है संगठन के आधार पर वर्गीकरण का आधार संगठन के आधार पर प्राणी जगत को वर्गीकृत कीजिए। संगठन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा है देह गुहा क्या होती है, देह गुहा के प्रकार का वर्णन कीजिए। तीसरा है संघ पोरीफेरा का लक्षण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। आज का क्वेश्चन है। डेट्स ऑल।